हेलो एवरीवन, एजुकेशनल चैनल ऑफ समृद्धि प्रिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋतुराज बसंत पर एक लेख या निबंध प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चों, हर एक निबंध का 3 या 4 अंग होता है। प्रस्तावना, वर्णन, उसके बारे में किसी का कमेंट और लास्ट में आपका विचार या राय, उसको उपसंहार कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत को यदि ऋतुओं का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और शिशिर अपने अपने समय पर आती जाती रहती हैं। हर ऋतु की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं और आकर्षण है। यह क्रम शाश्वत रूप से चलता ही रहता है। वर्णन। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। अपनी श्रेष्ठता में बसंत ऋतु बेजोड़ है। बसंत में प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। सर्वत्र रंगों का, सुगंध का एवं लावण्य का अनुपम सौंदर्य लहराता रहता है। न तो गर्मी तन को झुलसाती है और न ही ठंड से हम ठिठुरते हैं। प्रकृति एवं जीवन दोनों में इस समय समान रूप से नवजीवन व्याप्त रहता है। नए नए फूल, नई नई कलियां, नई नई कोमल पत्तियां और मन में उमंग। खेतों में नई नई लहराते सरसों के फूल, मंजरियों से लदे झूमते आम के पेड़, पलाश, चंपा और केतकी के फूलों की छटा सभी अद्भुत और मनमोहक हैं। ऊपर से कोयल की मधुर कूक और बौराए भौरों का गुंजन जैसे सोने पे सुहागा। उपाधियाँ। दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस मौसम को कवियों ने अनेक तरह से उपाधि दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण बसंत को ऋतुराज की उपाधि प्राप्त है। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा। बसंत को प्रकृति का यौवन भी कहा जाता है। संपूर्ण वसुधा एक सजी संवरी नई नवेली दुल्हन सी लगती थी। एक नई दुल्हन सी लगती, मतलब दुल्हन की भी उपाधि प्राप्त है। कवियों ने जितनी कविताएं इस ऋतु पर लिखे हैं उतनी अन्य ऋतुओं पर नहीं। प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्रानंदन पंत ने ऋतुराज का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। आया बसंत, भर पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह, और ऐसी बयार चल रही जिसमें सुबास है, जो अब हमें दे रही एक नई आस है। उपसंहार। निबंध का उपसंहार भी बहुत ही आवश्यक है। इसमें यह देखा जाता है कि आप का अपना विचार क्या है। तो दोस्तों, प्रकृति ने बसंत के आगमन पर अपने रूप को इस प्रकार से संवारा है कि उसकी शोभा अवर्णनीय है। विद्यापति के अनुसार नव वृंदावन, नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नवल बसंत, नवल मलयानिल, मातल नव अतिकूल। ये मैथिली के कवि हैं, इसीलिए ये मैथिल भाषा में कविता है। वस्तुतः बसंत प्रेम, सौंदर्य, उल्लास और यौवन का प्रतीक है। यह सब में न्यारा है, अतः सबका प्यारा है। धन्यवाद। यदि आपको यह निबंध पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोरल बढ़े।